A very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। सोशल स्टडी के क्लास में हम चैप्टर 6 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस क्लास में हमने इसके बुक वर्क भी आपके साथ डिस्कस किया। आज हम चैप्टर नंबर 5 इंडिया विंस फ्रीडम इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस, इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 234 पर क्वेश्चन नंबर डी, इसके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप सभी जो है इन क्वेश्चन को रीडिंग करके एक बार इनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर हम आपके साथ गूगल मीट में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इनके जो आंसर है वो प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 इंडिया विंस फ्रीडम। जैसे कि अब तक आप सभी जान चुके हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एशियन टाइम में ब्रिटिशर्स के जो है वो गुलाम रह चुका है लगभग 200 इयर्स तक, और इंडिया ने 1947 को जो है फ्रीडम प्राप्त की थी, यानी कि आज़ादी प्राप्त की। तो ये जो वॉर थी, कैसी वॉर, इंडिया जो है आज़ाद होना चाहता था ब्रिटिशर्स से। तो जो वॉर थी किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये आगे कंटिन्यू चलती गई, और कैसे ये हम अपनी जो लड़ाई थी आज़ादी की लड़ाई, कैसे उसको हमने प्राप्त किया, वो सब इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये लड़ाई? स्टार्टिंग थी हमारी जो ये कहाँ से, रिवोल्ट था जो हमारा 1857 का, जो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया, वहां से स्टार्ट हुई थी। चलिए अब इस चैप्टर की क्लास नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडियंस को लेकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसने जो है स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड सक्सेस, यानी कि कुछ लिमिटेड ही सफलताएं उसने अपने शुरुआती ईयर्स में प्राप्त की। द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर नोन एज द मॉडरेट्स। अर्ली लीडर्स यानी कि शुरुआत में जो लीडर्स रहे हैं कांग्रेस के, उनको जो है मॉडरेट्स के नाम से जाना जाता है। मॉडरेट्स वर्ड्स जो है उनके लिए यूज होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुली रिक्वेस्ट से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या मार पिटाई, गाली गलौज, गुस्सा, ये सब जो है ये सब काम नहीं करते। तो उनको क्या कहते हैं? मॉडरेट। तो शुरुआत में जो लीडर्स थे वो कैसे थे? मॉडरेट। दे बिलीव्ड इन प्लीडिंग बिफोर द इंग्लिश गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स। वो मानते थे, बिलीव करना यानी कि वो मानते थे कि जो गवर्नमेंट है, इंग्लिश गवर्नमेंट, उनके जो सामने रिफॉर्म हम करते हैं उसके लिए हमें कुछ प्लीज वगैरह इस तरह से, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट, देयर वाज अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस। और कांग्रेस में ही जो हमारी ये पार्टी थी द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी में एक और ग्रुप था जिसका दे वर कॉल्ड इट द रेडिकल्स, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? रेडिकल्स। दे वांटेड टू स्ट्रांगली अपोज द इंग्लिश। वो जो लोग थे, रेडिकल्स जो थे, वो इंग्लिश के अपोजिट थे, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्रिक्स एंड बाइकॉट्स। जो रेडिकल्स लोग थे वो स्ट्राइक यानी कि जो हड़ताल होती है उसके, और बाइकॉट मीन्स किसी चीज को सख्ती के साथ या फिर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देना कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ देना, उसको कहते हैं बाइकॉट करना। तो बिलीव करते थे किसमें? स्ट्राइक्स एंड बाइकॉट्स में। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। तो अपनी हमने 3 नाम पढ़े। फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, यहां से ले लीजिए बाल। नेक्स्ट नेम है बिपिन चंद्रपाल,
बिपिन चंद्र पाल यानी कि पाल, और थर्ड है लाला लाजपत राय यानी कि लाला का लाल। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म बन गई हमारी बाल पाल लाल, कॉल्ड इट बाल पाल लाल। तो शॉर्ट में बाल पाल लाल जब कहा जाता है तो किसके लिए कहा जाता है? बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल और लाल लाला लाजपत राय। वर द थ्री पॉपुलर रेडिकल लीडर्स। तो ये जो है 3 पॉपुलर रेडिकल्स लीडर थे किसके? कांग्रेस पार्टी के। तिलक वंस सेड, तिलक ने एक बार कहा था, तिलक मीन्स उनका फुल नेम बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो तिलक ने कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट, बर्थ राइट यानी कि वो राइट्स, राइट होता है अधिकार, तो वो राइट्स जो हमें बाय बर्थ यानी कि जन्म से मिला है वो, एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा या करूंगा। तो ये जो नारा है ये किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। इसको रीडिंग कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। मैं ऐसे आपको मार्क करके बताऊंगी जितने भी हमारे नारे आएंगे किसने कहा और क्या नारा दिया। फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि ये जो है किसने कहा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और थोड़ा सा हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपका जो सबमिटिव एग्जाम होंगे मार्च में उसमें आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ऑन टाइम क्लास लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।